इन लोगों तो भ्रष्टाचार का कंपनी है, भ्रष्टाचारियों का गैंग है। पूरा का पूरा इंडिया अलायंस एक गैंग है। एक कविता है, धारा का मग रोके इंद्र के राव तड़े, कह दो उनको हटे अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े हुए एरावत सूखे पत्तों से बह जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में राज सत्ता जो है वो बना करके रखी थी। और नौकरी किसने दी? तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने दी, नीतीश कुमार जी ने दी। अभी अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि तेजस्वी जी ने कहा कि जो संपत्ति उनकी है, तो उस समय वो बालिग नहीं थे, छोटे थे। तो इसका मतलब वो स्पष्ट रूप से मानते हैं ना कि उनके पिताजी भ्रष्टाचारी हैं। और माननीय कोर्ट के द्वारा, संविधान के द्वारा जो जो शक्तियां माननीय कोर्ट को प्रदत्त हैं, उसी माननीय कोर्ट ने बता दिया कि लालू जी चारा चोरी किए। देखिए, एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। तो ये खंभा नोचने का काम कर रहे हैं। जिस राज्य का मुखिया नशे में रहता हो, पंजाब जैसे राज्य का मुखिया जो है वो शराबी हो, तो शराबी व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग भी तो शराबी ही होंगे ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, लालू परिवार कुछ दिनों से मुसीबतों का लगातार सामना कर रहे हैं। पहले सरकार चली जाती है, फिर ईडी का सामना करते हैं। लालू प्रसाद यादव को ईडी पहले पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं, उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। लेकिन अब जो है, तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से भाजपा पे बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी जो है वो जनता तोड़ेगी। इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए सुमित शशांक जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अब प्रवक्ता है। सुमित जी, क्या करें? तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी जो है वो जनता इस बार तोड़ेगी, क्या कहेंगे? देखिए, एक कविता है, धारा का मग रोके इंद्र के राव तड़े, कह दो उनको हटे अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े हुए एरावत सूखे पत्तों से बह जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में राज सत्ता जो है वो बना करके रखी थी। जंगल राज अगर कहीं पूरे देश में जाना जाता है, और जंगल राज के परिचायक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है, और जंगल राज शब्द अगर लिया जाता है, तो सबसे पहले लालू जी का चेहरा लोगों को याद आता है। संपूर्ण बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी के गर्त में ढकेलना। और कहीं ना कहीं एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि इस देश में तीन सबसे ज्यादा बड़े पलायन। पहला पलायन, जब भारत की आजादी होती है, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो सबसे बड़ा पलायन वो होता है। दूसरा सबसे बड़ा पलायन कब होता है? जब कश्मीरी माताओं बहनों को और ब्राह्मणों को कश्मीर छोड़ करके भागना पड़ता है, जाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, तब ये पलायन होता है। और एक स्ट्रेटेजिक पलायन होता है जो बिहार में लालू जी के द्वारा होता है। ये क्वालिटी ब्रेन को ब्रेन ड्रेन कराया जाता है। और कहीं ना कहीं मध्यम परिवार से आने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो लोग हैं, जो अपनी सपनों की पूर्ति के लिए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना रखते थे, तो या तो उनके हाथ में हथियार पकड़ा दिया गया, और जो लोग हथियार नहीं पकड़ना चाहते थे, जो बलात्कार और नरसंहार से स्वयं को दूर रखना चाहते थे, ऐसे लोगों को बिहार छोड़ करके अपनी अपनी जमीनों को, भू माफिया को बेच करके बाहर जाना पड़ा। यही तो जंगल राज है। आप जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी वाले कल जिस प्रकार से जो है मनोज झा, उन्होंने कहा कि 17 साल बनाम 17 महीने, 17 महीने में हमने रोजगार देने का काम जितना किया है उतना 17 वर्षों में एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं वो नहीं दिए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से जान लीजिए, और प्रत्येक नेता को और प्रवक्ता को, और मेरे हिसाब से प्रत्येक चैनल वाले को, मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सभी को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नौकरी तेजस्वी जी ने नहीं दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैकेंसी किसके द्वारा लाई गई? वैकेंसी एनडीए सरकार के द्वारा लाई गई। और वैकेंसी के लिए लड़ाई किसने लड़ी? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़े। और नौकरी किसने दी? तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने दी, नीतीश कुमार जी ने दी। तो इसमें ये कहाँ आते हैं? इन लोगों तो भ्रष्टाचार का कंपनी है, भ्रष्टाचारियों का गैंग है। पूरा का पूरा इंडिया अलायंस एक गैंग है जो अपने अपने परिवार के राजकुमारों के सेटलमेंट के लिए काम करता है। ये तो सबसे ज्यादा तो इनसे पूछना चाहिए, इनकी तो खुद की नौकरी चली गई।
और ये दूसरों को नौकरी देने की बात करते हैं, पूरा का पूरा आडंबर फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं समाज में। आरजेडी आरोप लगा रहे हैं आप पे कि चुनावी हार के डर से भाजपा जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी जो उनका इस्तेमाल बीजेपी प्रकोष्ठ के रूप में कर रही है और जनता तमाम बातों को समझ रही है और साफ साफ जवाब देगी आने वाले चुनाव में। देखिए, संपूर्ण देश के नागरिकों को और संपूर्ण देश के लोग जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ईडी में कौन से लोग कार्य करते हैं, सीबीआई में कौन से लोग कार्य करते हैं। मध्यम परिवार से आने वाले जो लोग हैं एक कठिन परीक्षा के माध्यम से इसमें ज्वाइन करते हैं। जब वो राजधर्म निभाते हैं, राष्ट्र धर्म निभाते हैं और जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो वैसे ही हमारे जो देश में कार्यरत जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ये लोग पत्थरबाजी करवाते हैं, उनके ऊपर ये लोग हमला करवा देते हैं। वो तो जन सामान्य के ही बच्चे हैं ना, जो लोग कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। क्या वो अपने कर्तव्य निर्वहन से पीछे हट जाएं? जब वो कर्तव्य निर्वहन करते हैं, किसके खिलाफ करते हैं? किसी आम आदमी के खिलाफ तो नहीं करते हैं ना, भ्रष्टाचारियों के गैंग के खिलाफ ही करते हैं ना। अभी अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि तेजस्वी जी ने कहा कि जो संपत्ति उनकी है, तो उस समय वो बालिग नहीं थे, छोटे थे। तो इसका मतलब वो स्पष्ट रूप से मानते हैं ना कि उनके पिताजी भ्रष्टाचारी हैं। उनके पिताजी ने भैंसों का चारा चोरी कर लिया और माननीय कोर्ट के द्वारा, संविधान के द्वारा जो शक्तियां माननीय कोर्ट को प्रदत्त हैं, उसी माननीय कोर्ट ने बता दिया कि लालू जी चारा चोरी किए, लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम है, जो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या बिहार के भविष्य का निर्धारण जो भैंसों का चारा चोरी करने वाले लोग करेंगे क्या? ये भी तो समझने की बात है। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव जी ने आप पे ये भी आरोप लगाए हुए हैं कि बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ में भाजपा जो है वो एक सप्ताह के भीतर जो है वो लोकतंत्र को और जो है संघवाद को तार तार कर दिए हैं। देखिए, एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। तो ये खंभा नोचने का काम कर रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, अभी म्युनिसिपल कमीशन का जो चुनाव हुआ उसकी बात अगर करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वहां 16 मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ते हैं। और इनका तो इनके साथ जो लोग हैं, जो कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी जो साथ जो लोग थे, वो लोग तो जानबूझकर अपना वोट जो है वो गलत करके आए थे। ये भी तो जानने की बात है। जिस राज्य का मुखिया नशे में रहता हो, पंजाब जैसे राज्य का मुखिया जो है वो शराबी हो, तो शराबी व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग भी तो शराबी ही होंगे ना। शराब पी के वोट देने जाएंगे तो गड़बड़ ही करेंगे ना। ये भी तो समझने की बात है। मैं तो उनके मेडिकल जांच की मांग करता हूं। तो ये हमारे साथ बात करते हैं सुमित शशांक जी ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है और वो अपना काम कर रही है। जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं वही डरते हैं। तेजस्वी यादव जी को डरने की जरूरत नहीं होती अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं होते। साथ ही साथ लालू यादव पे हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा चोरी किए हैं, इसीलिए वो डर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है ईडी को लेकर के हमें कमेंट में बताएं। इस पर इतना ही। आए खबर देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।